हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज टॉपिक लेके आए हैं ब्लड ग्रुप रुधिर वर्ग के बारे में बताएंगे। रुधिर वर्ग की खोज, रुधिर वर्ग के विषय में जानकारी देने वाले पहले वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर हैं, जो सन 1902 में बताया कि मनुष्य के में रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि सभी मनुष्यों का रुधिर समान नहीं होता, सब मनुष्यों का रुधिर वर्ग अलग अलग होता है। इसी खोज के आधार पर सन 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने बताया कि जब किसी मनुष्य के रुधिर तो सबका समान होता, लेकिन रुधिर वर्ग सबका अलग अलग होता है। इन्होंने बताया कि आरबीसीएस और प्लाज्मा के बारे में कि जब किसी का रुधिर लेते हैं, किसी का रुधिर दूसरे में चढ़ाते हैं, तो सबसे पहले उसके ग्रुप की जांच होती है कि कौन सा ग्रुप का है ब्लड और किस ग्रुप में चढ़ाया जाएगा। इन्होंने बताया कि रुधिर में हमने बताया था, रुधिर में प्लाज्मा 55%, आरबीसीएस 45%। प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, आरबीसीएस में एंटीजन पाए जाते हैं। पहले जब मनुष्य की स्लाइड द्वारा जांच की जाती थी तो ब्लड ग्रुप ऐसे जांच किया जाता था। ग्रुप ए है, ग्रुप ए में अगर ऐसे वक्रकार सूर्य की तरह दिखाई देता था इस लाइट पे माइक्रोस्कोप के देखने पर, तो ग्रुप ए कहा जाता था। ग्रुप बी में अगर चंद्रमा के आकार के ऐसे मिल जाता था गोला, तो इसे ग्रुप बी कहा जाता था। और जब सूर्य और चंद्रमा मतलब दोनों का गोलों के समूह में पाया जाता था, देखा जाता था, अगर ऐसा वक्र मिलता था तो ए भी होता था। और ग्रुप ओ में ऐसे गोलाकार मिलता था तो इसे कोई नहीं पाया जाता था एंटीजन, तो उसे वो ग्रुप कहा गया। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ग्रुप ए बी की खोज किया था। ग्रुप ओ की खोज डी कास्टेलो स्टैनली नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि रुधिर में प्रतिजन या एंटीजन या एग्लूटिनोजन, यह एंटीजन रुधिर एंटीजन एक विशेष ग्लाइकोप्रोटीन है जो लाल रुधिर कोशिका कला पर दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। एंटीजन तथा एंटीजन बी लाल रंग पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने बताया कि रुधिर वर्ग को 4 समूहों में बांटा। उन्होंने बताया कि ग्रुप
वर्ग कहा जाता है। और वे मनुष्य जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता उसे अरुधिर वर्ग कहा जाता है। दूसरे नंबर पे प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी या एग्लूटिनिन कहा जाता है इनको। यह जो है एग्लूटिन यह रुधिर के प्लाज्मा में होता है। ये दो प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए स्मॉल, एंटीबॉडी बी। रुधिर वर्ग ए बी ओ एंटीजन एंटीबॉडी भारतीयों में प्रतिशत संख्या रुधिर वर्ग ए में एंटीजन ए पाया जाता है, रुधिर वर्ग बी में बी एंटीजन पाया जाता है, रुधिर वर्ग ए बी में ए तथा बी एंटीजन पाया जाता है, ए बी पाया जाता है, ओ में कोई एंटीजन पाया नहीं जाता। एंटीबॉडीज में प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज ए में एंटी बी या अल्फा प्रतिरक्षी पाया जाता है, बी में एंटी ए या बीटा प्रतिरक्षी पाया जाता है, ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता और ओ में दो ए अथवा बी दोनों होते हैं। भारतीय समाज में प्रतिशत की संख्या रुधिर वर्ग ए में 23.50% होता है, बी 34.50%, ए बी 7.50%, ओ में 34.50% इनकी संख्या होती है 100। ए बी ओ रुधिर ए बी ओ रुधिर ए को दे सकता है, रुधिर बी को दे सकता है, रुधिर वर्ग ए बी को दे सकता है, रुधिर ओ को दे सकता है, रुधिर वर्ग किसी मनुष्य का। तो ओ ए बी को भी दे सकता है, ओ बी को भी दे सकता है, ओ ए को भी दे सकता है। ए बी जो होता है बी का भी रुधिर ले सकता है, ए का ले सकता है, ए बी का और ओ का। इसीलिए ओ को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट, ओ को ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही, और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ओ को सर्वदाता और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, इसलिए कि ए बी जो होता है सबका ब्लड ले सकती है और ओ जो होता है सबको ए बी को ओ ब्लड दे सकता है, इसीलिए ब्लड ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।